Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबों का एक बार एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबों के बीच टाइम एंड वर्क का वॉल्यूम 4 लेकर के आए हुए हैं। आपने अभी तक वॉल्यूम 3 पढ़े थे, तो 4 में देखेंगे किस प्रकार सवाल है। तो सवाल पढ़ने से पहले आप सब जिस भाई बंधु बहन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर देंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिससे कि आपको सारी सवाल समझ में आ जाए और आप आसानी से बना सके। तो चलिए वॉल्यूम 4 का देखते हैं। आज का पहला सवाल किस प्रकार है। तो चलिए मित्र, आज का पहला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिएगा बंधु, यदि आपके पास कोई काम है तभी तो काम समाप्त होता है। यहाँ पे जो दिया है ए बी सी, यानी ए जो है 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी जो है 30 दिन में समाप्त करते हैं। आखिर आपके पास काम कितना है ये देख लेते हैं। तो इनका एलसीएम आपको काम पता होता है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएंगे 60, 15 चौकी 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। यानी ए एक दिन में 4 काम करेंगे, बी एक दिन में 3 काम करेंगे, सी एक दिन में 2 काम करेंगे। अब देखिए सवाल में कहता है ए शुरू से अंत तक काम करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। यानी कि ए शुरू से अंत तक काम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे दूसरा दिन होता है वो बी और सी के साथ काम करते हैं। यानी पहला दिन अकेले काम करते हैं, दूसरा दिन बी और सी आता है उसके साथ, फिर तीसरा दिन अकेले करते हैं, चौथा दिन क्या होता है बी और सी आते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला दिन ए आए, दूसरे दिन ए आएंगे ही आएंगे, लेकिन इनके साथ कौन आएंगे बी और सी आएंगे। तो ये पता चल गया मुझे बंदों की पहले दिन ए कितना काम करेंगे, दूसरे दिन ए के साथ बी सी आएंगे कितना काम करेंगे। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 डे का काम कितना होगा। देखिए ए एक दिन में कितना काम करेंगे 4 करेंगे। अब दूसरे दिन ए के साथ जो आएंगे बी सी, टोटल कितना होगा 4 3 7 2 9, यानी 9 4 कितना 13 काम हो गया। यानी दूसरे दिन तक कितना काम हो चुका है 13 काम हो चुका है। यानी प्रत्येक 2 दिन पर 13 काम, फिर प्रत्येक 2 दिन पर 13 काम, इसी प्रकार काम आगे बढ़ते जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारा 60 काम भी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं बंधु आपको यहाँ पे कितना गुना करेंगे, जो पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे कि यहाँ पे कितना गुना करेंगे जो इस काम तक हम पहुँच सके। उससे आगे नहीं पहुँचेंगे, उनके बराबर पहुँच सकते हैं, उनके पहले पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 5 से गुना करते हैं 13 पचे पैसे, काम ज़्यादा कर रहा है तो काम ज़्यादा हमको कराने से कोई फायदा नहीं है, जितना काम है उतना ही करेंगे। तो कितना से गुना करेंगे 4 से, तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे 4 से। अब देखिएगा 4 दूनी 8 डे में कितना काम 13 चौकी 52 काम हो चुका है। अब शेष काम कितना बचा है बंधु देख लीजिए, 60 में से 52 घटा देंगे, 8 काम शेष बचा। वो 8 काम शेष जो बचा कौन करेगा, जो प्रारंभ में शुरू किया होगा वही करेंगे। तो पहले वो 8 काम बचा वो करने के लिए कौन आएंगे ए आएंगे, लेकिन ये एक दिन में 4 ही काम कर पाता, काम कितना 8, यानी ये भी काम करके चला आएंगे, फिर काम बचेगा तो आगे वाला आदमी करेंगे। तो देखिएगा ये अपना एक दिन का काम कर लेंगे तो 8 में 4 काम करके निकाल देंगे, बचेगा कितना काम 4 काम। लेकिन एक दिन का जो 4 काम किया तो वो अपना अटेंडेंस तो बनाएंगे ही बनाएंगे बिल्कुल। यानी पता चल गया कि 9 दिन तक काम करने के बावजूद भी 4 काम बचा हुआ है, वो कौन करेंगे अब दूसरे दिन के जो ए के साथ बी और सी आते वो करेंगे। तो ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 9 काम करते हैं। काम कितना बचा 4, तो कितना दिन में समाप्त कर लेंगे 4/9 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 4/9 दिन वो ऐड हो जाएंगे, तो 8 1 9 9 दिन में पूरा काम क्या हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। अगर किन्हीं को परेशानी है फिर से एक बार हम बता रहे, ध्यान से देख लीजिएगा। पहला दिन ए आता है, दूसरा दिन ए के साथ बी और सी आता है, यानी 2 दिन में हमारा काम कितना हुआ पता करेंगे। पहला दिन ए आएंगे 4 काम करेंगे,
दूसरे दिन ए आएंगे जरूर, लेकिन उनके साथ कौन आएंगे, बी सी आएंगे। तो 4 3 7 2 9, दूसरे दिन कितना काम, 9 काम, यानी 9 4 13 काम। 2 दिन में 13 काम काम कराना कितना था, 60। तो यहाँ कितना से गुना की, 4 से, 13 चौकी 52। 5 से करते तो काम से ज़्यादा हो जाता, इसलिए नहीं कर सकते हैं। तो 13 चौकी 52 काम, 4 दूनी 8 दिन में 52 काम। काम कितना बच गया, 60 में 52 घटाए 8 बच गया। वो 8 काम कौन करेगा, जो बचा हुआ जो शुरू करता वो, लेकिन ये 4 ही काम करता है। तो 8 में 4 घटा दिए, कितना काम बचा, 4। वो 4 काम कौन करेगा, अब इसकी बारी है तो ये करेंगे। ए बी सी एक दिन में क्या काम करता, 9 काम बचा था, 4 4/9 दिन में समाप्त। टोटल कितना, 8 + 1 + 4/9, 9 4/9 दिन में पूरे काम क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारे मित्र बंधु अगला प्रश्न भी आपका सेम लाए। अगर पिछले प्रश्न में किसी प्रकार से अगर कोई परेशानी हो गया होगा तो ये प्रश्न में आपको नहीं होगा। देखिएगा क्या है, ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 30 40 60 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए बंधु देखते हैं, ए बी सी 3 व्यक्ति जो अलग अलग दिनों में समाप्त करता है, 30 40 60 दिनों में समाप्त करता है। एलसीएम अगर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं एलसीएम इसका 120 हो जाएंगे। अब देखिए 30 चौके 120, 40 तिया 120, 60 दूनी 120। पता चला कि एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है। कहता क्या, ए शुरू से अंत तक काम करता, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। ए जो है शुरू से अंत तक करने का मतलब वो प्रत्येक दिन काम करते हैं, और जैसे दूसरा दिन प्रत्येक दूसरा दिन जैसे आता बी और सी ए के साथ आते हैं। तो पहला दिन ए निश्चित आएंगे, दूसरे दिन भी ए आएंगे, लेकिन इनके साथ कौन आएंगे, बी और सी। फिर कौन आएंगे, ए आएंगे, फिर कौन आएंगे, ए के साथ बी और सी आएंगे। यानी इसी प्रकार काम चलते रहेगा तो काम कहीं ना कहीं समाप्त होगा। लेकिन हम लोग 2 दिन तक लेते, जबकि दोनों शामिल हो जाता उतना दिन तक लेते। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहला दिन ए और दूसरा दिन ए के साथ बी और सी, 2 दिन में कितना काम हुआ ये पहले पता कर लीजिए। तो ये इसका क्या हो गया, 4। इसका देखिए 4 3 7 2 9, यहाँ पे 9 9 4 कितना 13, ध्यान देंगे। यानी कि 2 दिन में कितना काम हो गया, 13 काम हो गया। काम हमको कितना कराना है, 120। अगर हम देखते हैं यहाँ पे 10 से गुना करेंगे 130 हो जाएगा, तो उतना हमको काम है नहीं, तो गुना करने से कोई फायदा, अधिक काम कराने से कोई फायदा नहीं यार, आप काम कर ही नहीं पाएंगे। तो कितना से गुना करेंगे बंधु, 9 से। तो इसमें भी गुना करेंगे 9 से, 9 दूनी कितना 18 दिन। 18 दिन में 13 17 से 117 काम हो चुका है। अब आपके पास तो भी काम बचा है, क्योंकि 120 में से 117 काम हुआ है। काम आपके पास बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है शेष काम, इसको देखिए तो 120 में से 117 चल जाएगा, 3 काम बचा हुआ बंधु। 3 काम कौन करेगा, आप ही सब बता दीजिए। 3 काम वही करेगा जो कि पहले शुरू किया है, क्योंकि इनसे काम बचा है तब तो ये करेंगे। आखिर ये कितना काम करता है, एक दिन में 4 काम, कितना बचा 3। तो आपका कितना दिन में करके आ जाएंगे, 3/4 दिन में काम करके आ जाएंगे। यानी 18 दिन पहले लगा था और अभी कितना लगा, 3/4 दिन, यानी 18 पूर्णांक 3/4 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 12 15 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा अगर काम इसी प्रकार चलता रहा। तो वहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे पिछले सवाल में प्रत्येक 2 दिन पे आ रहा था, लेकिन यहाँ क्या दूसरे दिन आ रहा था, और यहाँ पे क्या है तीसरे दिन ले रहा है सहारा। तो देखिए क्या सवाल है हमारे मित्र बंधु, ए 12 दिन में समाप्त करता है, बी 15 दिन में समाप्त करता है, और सी कितना दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में। आखिर काम कितना है जो समाप्त करता है, तो काम इसका निकालेंगे तो क्या होगा 60। 12 पंचे 60, 15 चौकी 60, 20 तिया 60। यानी इससे पता चला कि एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। कहता ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। यानी पहला दिन भी ए आता है मित्र, दूसरे दिन भी ए आता है, प्रत्येक तीसरा दिन देखिएगा
जैसे यहाँ 1 2 तीसरा दिन होगा तो ए के साथ कौन आएगा, बी और सी। तो काम करता है, यदि इसी प्रकार चलता रहा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो मेरे मित्र बंधु, जो हम 2 दिन में काम देख पा रहे थे, यहाँ कितना दिन में देखेंगे, 3 दिन में देखेंगे कि कितना काम हुआ है। पहला दिन ए ही 5 काम देगा, दूसरा दिन भी ए सिर्फ 5 काम देगा, लेकिन तीसरा दिन ए के साथ कौन आएंगे, बी सी। तो 5 4 9 3 12 काम देगा। अब देखिएगा 5 5 10 10 12 कितना 22, यानी कि पता चल गया आपको 3 दिन में कितना काम होने वाले हैं, 22 काम होने वाले हैं। अब 3 दिन में यदि 22 काम हो गया, काम हमको कितना करवाना है, 60 काम करवाना, तो कितना से गुना कर देंगे। तो आप 3 से गुना कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि काम से ज़्यादा मान आ जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 डे में कितना, 22 दूनी 44 काम, यानी यहाँ तक आपका 44 काम हो चुका है। आपके पास काम अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि काम इसलिए बचा है 60 में से 44 ही हुआ है। तो 10 में 4 गया कितना, 6। अब यहाँ पे आपका 5 में 4 गया कितना, 1। 16 काम अभी बचा हुआ है। तो 16 काम वो कौन करेगा, जो प्रारंभ किया। तो प्रारंभ कौन किया, पहला दिन ये आया 5, तो ये अपना काम कर लेगा, फिर इनका बचेगा ई करेगा, फिर इनका बचे ये करेगा, क्योंकि 16 काम बचा। और काम ये क्या करते हैं, एक दिन में 5 ही करते हैं, यानी निश्चित है कि इनसे भी काम बचेगा ही बचेगा। तो देखिएगा ये काम करने जाएंगे तो एक दिन का अटेंडेंस तो ये जरूर बनाएंगे। उसके बाद ये कितना काम निपटाएंगे, 5 काम। तो 16 में 5 चला गया कितना, 11 काम तो भी बचा है। अब 11 काम कौन करेगा, फिर दूसरे दिन जो ये आता है वही करेगा, लेकिन ये कितना काम करता है, 5 ही करता है। तो 5 अपना काम फिर घटा लेंगे या निकाल लेंगे। तो 11 में 5 चला गया कितना, 6 काम तो भी बचा हुआ है। लेकिन ये 5 काम किए तो अपना एक दिन का अटेंडेंस बनाएंगे, ये बिल्कुल बनाएंगे। अब वो 6 काम कम कौन करेंगे, जो तीसरे दिन आते हैं। तीसरे दिन ये आते हैं, लेकिन उनके साथ कौन आते हैं, बी और सी। तो कितना काम करते हैं, 12, बचा कितना है, 6। तो करके चले आएंगे तो कितना दिन में, 6/12, यानी कि 1/2 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। तो 1/2 दिन या अटेंडेंस तो जरूर लगाएंगे। अब देखिए 6 और 1 7 1 8 पूर्णांक 1/2, 8 पूर्णांक 1/2 दिन में क्या होगा, काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है हमारे मित्र बंधु, आप इस सवाल को आसानी से समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रकार के प्रश्न में अगर कहीं भी दिक्कत अगर हुआ हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल को डाल देंगे। तो चलते हैं अगला सवाल अब आपका चेंज करते हैं। क्लियर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, छोटा सा सवाल है, तो देखेंगे किस प्रकार बनाएंगे आप। ए एक काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो चलिए बंधु पहले देखेंगे कि काम कितना है। ए काम को 15 दिन में करते हैं, बी उस काम को 20 दिन में करते हैं। आखिर आपके पास कितना काम है देख लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम आपको काम बताएगा। काम है 60, 15 चौकी 60, 20 तिया 60। ए एक दिन में 4 काम करते हैं, बी एक दिन में 3 काम करते हैं। अब देखिएगा बंधु, कहता है कि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। आखिर ए और बी एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 3 7 काम करेंगे। बिल्कुल कितना दिन काम करते हैं, 4 दिन करते हैं। तो 7 चौथ कितना काम, 28 काम कर लिए। बचा काम कितना है देख लीजिएगा, 10 में 8 गया 2, 5 में 2 गया 3, यानी 32 काम बचा हुआ है। लेकिन आपसे कह रहा है कि तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, यानी कि हमारा 60 में से 32 बचा हुआ, तो कितना भाग बचा हुआ है पता चल जाएंगे कि 32/60, यानी 60 में से 32 बचा हुआ है। तो 8 चौक 32, 15 चौकी 60, 8/15 काम अभी क्या है, बचा हुआ है। कितना हिस्सा बचा हुआ है, 8/15 हिस्सा बचा हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन कितने में है, पहला में। क्लियर हो गया। देखिए बंधु एक बार फिर पुनः हम बता दें कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो एक दिन में दोनों एक साथ मिलकर कितना काम करता है, 7 काम। कितना दिन एक साथ करा रहे, 4 दिन। 7 चौक 28 काम। अगर 60 में से 28 काम हो गया तो बचा कितना, 32। तो कितना भाग बचा है, कितना हिस्सा बचा, तो 60 में से 32 बचा है, यानी कि 8 चौक 32, 15 चौकी 60, 8 बटे कितना भाग, 15 भाग बचा हुआ है। अगर इसको दूसरे नियम से देखा जाए तो भी आप बना लेंगे। कैसे,
ए अगर एक दिन में करेगा 1/15 काम, ध्यान दीजिएगा। बी एक दिन में करेंगे 1/20 काम। अब देखिए कितना दिन साथ करते, 4 दिन। 4 दिन का काम निकाल लीजिए। देखिए गाइस कैसे बनाएंगे आप, 15-20 का एल्सियम कितना होता है, 60। अब देखिए 15 चौकी 60, 4 और यहाँ 20 या 3 कितना गुना 4, देख लीजिए। अब 4×3 7/60 गुना कितना 4, 7 चौक 28 कितना 60। अब देखिएगा 28/60 काम हो चुका है 4 दिन में, शेष काम बचा कितना है। आप ये विधि से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बनाना है सब सवाल इस विधि से, जिस विधि से हम आपको बताते आ रहे हैं। अब देखिएगा पूरा काम कितना आता है, एक में से कितना घटा देंगे, 28/60। 60 घटा 28/60 यानी 32/60। तो कितना 8 चौक 32, 15 चौकी 60, 8 बटे कितना 15। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। तो देखिए मित्र बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इस प्रश्न को आप किस प्रकार बनाएंगे, देखिएगा। ए जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में जोत सकता है, यानी 2/5 भाग जो जमीन का टुकड़ा है वो 6 दिन में जोतेगा। और देखिएगा यहाँ पे क्या है, बी जो है 1/3 भाग कितने दिन में जोतेंगे, 10 दिन में। हमने आपको बता रहे थे कि काम जो भी कराते हैं पूरा का पूरा कराते हैं। तो एक छोटा सा इधर हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगा इसको इधर देखने से। तो देखिएगा क्या, एक बार हम देख लेते कि 2/5 काम अगर 6 दिन में होता है तो पूरा काम कितना दिन में होगा, 6 गुना 5/2 यानी ये 2 क्या हो जाएगा नीचे, तो 3 दूनी 6 5 दिया कितना दिन में। पूरा अगर खेत जोतने का कहेगा तो 15 दिन में जोतेंगे। यानी इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते थे यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ बताए इसलिए कि आप कभी भी परेशानी ना हो। तो देखिएगा हम ए जो किसी काम को 2/5 6 दिनों में जोत सकता है, तो पूरा खेत अगर रहेगा कितना दिनों में जोतेगा, तो 2 तिया 6 5 तिया 15 दिन में। क्लियर है बंधु। तो यहाँ से देख रहे थे, यही देख लीजिए। अब देखिए 10 तिया 30 दिन में, यानी कहने का मतलब है कि नीचे वाला को से गुना करेंगे, ऊपर से घटाने का होगा घटा देंगे। अब ये कह सकते हैं ए किसी जमीन को यदि 15 दिन में जोतता है, बी उसी जमीन को 30 दिन में जोतता है, तो बताइए उस जमीन का भाग कितना है, पूरा का पूरा निकाल लेंगे। यानी जो हम काम निकालना करते थे यहाँ पे पूरा जमीन निकालेंगे, कितना भाग हमको जोतना है। तो इन दोनों का एलसीएम आपको टोटल का खेत का भाग बताएगा। 15 30 का एलसीएम कितना 30, 15 दूनी 30, 30 एक 31, यानी ये पता चला ए एक दिन में 2 भाग जोतेगा, बी एक दिन में 1 भाग जोतेगा। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेगा। जमीन हमारे पास पूरा का पूरा कितना है 30 है, और हमको कितना जोतना है 4/5 भाग। तो देखेंगे 30 का 4/5 भाग हमारा कितना होता है, 6 पंचे 30, 6 चौक 24 भाग ही जमीन जोतना है। अब कहता है कि कितने दिन में समाप्त करेंगे, यदि 4/5 भाग जोतता है, तो 4/5 भाग हम बोल सकते हैं 24 भाग हमारे पास जमीन है, इसी को जोतना है। तो कौन मिल करके, ए और बी मिलके, ए एक दिन में कितना 2, बी एक दिन में कितना 3, यानी दोनों मिलेगा एक दिन में कितना 3 है कितना 24, 24 में कितना से भाग देंगे 3, कितना दिन में बंधु 8 दिन में खेत पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जोता जाएगा 4/5 भाग। आपका ऑप्शन नंबर किसमें, तीसरा में। आपको यहाँ पे लग रहा होगा सर पूरा जमीन क्यों नहीं क्यों निकालेंगे, तो हमने बात करते पूरा काम निकालते हैं, इसीलिए यहाँ पे पूरा भाग निकालना है। अगर 2/5 दिया है तो उसको पूरा निकालेंगे, 1/3 दिया है तो पूरा निकालेंगे। क्लियर हो गया। किसी को किसी प्रकार से दिक्कत, यदि दिक्कत नहीं है तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न को देखते हैं। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, कैसे आप बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा।
एक किसी काम का 2/5 भाग, एक किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में, बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में, 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले पता करेंगे कि काम कितना है। तो देखिएगा बंधु कि 2/5 काम अगर 6 दिन में करता तो पूरा काम रहता है कितना दिन में करेंगे, 2 तिया 6, 5 तिया 15 दिन में, क्लियर। और 10 तिया 30 दिन में, यानी कह सकते हैं कि ए के लिए पूरा काम अगर करेगा तो 15 दिन में, बी उसी काम को करेगा तो 30 दिन में। तो काम कितना है पता करेंगे, 30 है क्योंकि दोनों का एलसीएम 30 होता है। 15 दूनी 30 और 30 एका 30। ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। अब जाके कहता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जब दोनों मिलेगा, ये एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलेगा एक दिन में क्या काम, 3 काम। काम कितना है 30, 30/3 बराबर क्या दिन में समाप्त हो जाएंगे, 10 दिन में समाप्त हो जाएंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए मित्र देखते हैं प्रश्न किस प्रकार है। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन तथा बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सके तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो चलिए बंधु देखते हैं। ए किसी कार्य का 1/3 भाग क्या दिन में, 5 दिन में। बी जो है इसी कार्य का कितना, 2/5 भाग क्या दिन में, 10 दिन में। अब ये हमको पता करना है कि हमारे पास काम पूरा कितना है। तो सबसे पहले देखिएगा जब 1/3 भाग 5 दिन में करता तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 5 तिया 15 दिन में। अब देखिए 2 पंचे 10 और 5 25, ये पूरा काम उसी कब करेगा तो कितना दिन में, 25 दिन में। यानी एक साफ शब्दों में देखिए जो हम बता चुके हैं कि पहले ऊपर ऊपर कटा देंगे फिर इसे गुना करके पूरा दिन निकाल लेंगे। अब ये आप पता कर सकते हैं कि काम आपके पास कितना है। 15 और 25 का जो एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, 75। अब देखिए 15 पचे 75, 25 तिया 75। ए एक दिन में 5 काम करेंगे, बी एक दिन में 3 काम करेंगे। तो दोनों एक साथ मिलेंगे तो काम एक दिन में कितना होगा, 5 3 8। और काम कितना कराना है, 75। तो 75 बटे कितना 8। अब इनसे आप भाग दे सकते हैं। 9 8 72, 9 पूर्णांक 3/8 दिन में क्या होगा, ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर कितने में है, तीसरा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो मित्र बंधु चलिए अगले प्रश्न की ओर। ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। एक साथ काम करके वो दोनों एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, देख लीजिए बंधु। ए एक काम को कितना दिन में, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, बी अगर आधा समय लेगा तो ए द्वारा लिए गए समय आधा तो कितना, 9 दिन में कर सकता है। आगे चल के कहता है एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका 18 दिन में समाप्त करना था, उसका आधा समय लेंगे तो 9 दिन में समाप्त करेंगे। अब हमको ये पता करना है कि हमारे पास काम कितना है जो हम एक दिन में करेंगे तो कितना भाग करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा अगर काम देखा जाए तो एलसीएम हो जाएगा 18, तो 18 काम है। 18 एक 18, 9 दूनी 18। पता चला कि ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अब देखिएगा एक दिन में अगर दोनों मिल जाएगा तो कितना काम करेंगे, 1 और 2 कितना, 3 काम करेंगे। काम कितना, 18, 3 काम करेंगे 18 में से तो एक दिन का काम निकलेगा। तो 6 तिया 18, 1 बटे कितना काम होगा, 6 काम होगा एक दिन में। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार प्रश्न है। एक काम के 7/10 भाग को 15 दिन में करता है, उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिनों में खत्म करता है। तो ए तथा बी एक साथ कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को देखेंगे कितने सुंदर प्रश्न आप इसको कैसे बनाएंगे। ए जो है काम के 7/10 भाग को 15 दिन में समाप्त करता, उसके पश्चात शेष काम यानी जो शेष काम बचता है बंधु, शेष जो काम बचता है
कहता है वो बी की सहायता से, यानी ए उनके साथ ही रहेंगे, बी का सहारा लेंगे, सहायता लेंगे, बी की सहायता से कितने दिनों में करते हैं, 4 दिनों में करते हैं खत्म। तो ए तथा बी एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो सबसे पहले अगर बताएंगे कि शेष काम जो ए प्लस बी के लिए है जो 4 दिन में पूरा हो रहा है, कितना काम है। आपको मित्र बंधु पता है कि कोई भी काम क्या होता है, एक होता है। एक में से अगर 7/10 काम हो गया तो शेष कितना बचा होगा। तो क्या करेंगे, 1 घटा 7/10, 10 एका 10 में 7 गया, कितना 3/10, यानी कि 3/10 काम कितने दिनों में करेंगे, 4 दिनों में करेंगे। क्लियर है। हमको ये कह रहा है सवाल में कि अगर ए बी एक साथ मिलके काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होंगे। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, इसका पूरा काम निकाल के भी चल सकते हैं, इससे भी पूरा काम निकाल के ये तो पता चल जाएंगे, इसे बी निकाल देंगे तो फिर ए बी साथ आप लेकर के बना सकते हैं। लेकिन आपको उतना एग्जाम में नहीं करना है क्योंकि आपके पास समय नहीं रहेंगे। अब देखिएगा कैसे, बोलिए कैसे सर। तो ए प्लस बी 3/10 काम क्या दिन में, 4 दिन में। अगर ए प्लस बी को पूरा काम करने के लिए बोला जाए तो कितना दिन में, तो देखिए 10 चौक 40 और बटे कितना 3, तो 13.1 बटे कितना दिन में, 3 दिन में। क्लियर हो गया। क्योंकि हमारे ए और बी का ही निकालने कर रहा है, बी का निकालने करता तब उधर आगे बढ़ते एलसीएम निकालते, काम टोटल निकालते। लेकिन यहाँ पे निकालना क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ए प्लस बी जब 3/10 काम 4 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 10 चौक 40/3, यानी 13.1/3 दिन में करेंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न देखते हैं। ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी ए जो है अकेला कितने दिन में करते हैं, किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर, यानी ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में समाप्त करता है। तो कहता है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है मेरे मित्र। ये पता कर लेंगे कि टोटल काम पहले कितना है, और ये उसके साथ साथ ये भी अगर पता कर ले कि बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं कि काम कितना है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 24, 12 दूना 24, 8 तिया 24। इनसे पता चला कि ए एक दिन में 2 काम करते हैं और ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं, तब जाकर के काम 24 समाप्त होता है। अब हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो आप बना सकते बंधु कि ए एक दिन में 2 काम करता है और ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करता है। तो बी अकेला एक दिन में काम कितना करता है, 1 करता है, क्योंकि 3 में 2 जाएगा कितना 1। अगर बी एक दिन में 1 काम करता है तो काम कितना 24, 24/1 बराबर क्या दिन, 24 दिन में समाप्त करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, पहला है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए मित्र बंधु अगला प्रश्न किस प्रकार है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पता करेंगे काम टोटल कितना है। तो देखिए बंधु ए 1/2 भाग क्या दिन में, 5 दिन में। बी उसी कार्य का 3/5 भाग क्या दिन में, 9 दिन में। सी उसी कार्य का 2/3 भाग क्या दिन में, 8 दिन में। अगर 1/2 भाग 5 दिन में करता, पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 5 दूनी 10 दिन में। क्लियर हो गया। 3 तिया 9, 5 तिया 15 दिन में ये बी पूरा काम करेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 दिन में ये क्या करेंगे, सी पूरा कार्य करेंगे। आखिर कार्य कितना है, यानी काम कितना है। तो एलसीएम निकालेंगे इसका, कितना होगा 60, 10 छक 60, 15 चौकी 60 और 12 पंचे 7। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ए एक दिन में कितना काम करेंगे 6, बी एक दिन में कितना काम करेंगे 4 और सी एक दिन में काम कितना करेंगे 5। कहता है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिलकर एक दिन में कार्य कितना होगा, 6 4 10 5 15 कार्य होगा। कार्य कितना है 60, 60/15
15 बराबर कितना दिन, 4 दिन हो गया। जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, चौथा में। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो आज का क्लास आपका इतना ही रहेंगे। आप इस क्लास के वीडियो को देखिए और सवाल को बनाइए और बुक को भी देखिए कि बुक में इस प्रकार का कौन कौन सवाल है, आप वहाँ भी बनाइए। फिर जब नहीं बनेंगे तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर हम आपको बताएंगे। तो चलिए मित्र बंधु, आप सबसे आशा करते हैं कि ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, और साथ ही साथ जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर देंगे। तो आप सबको आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और एक बार पुनः आप सबों को अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।